जी शुरू कीजिए डॉक्टर। जी सर, आज की इस प्रेस वार्ता का क्या विषय है? सबसे पहले सभी हमारे हिसार के बाहर के मीडिया पर्सन्स, हमारे यूट्यूबर के साथीगण, सभी यूट्यूबर चैनल्स का मैं हमारी पर्यावरण को समर्पित ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम, सर्व समाज मोक्षधाम ट्रस्ट और पर्यटन एनजीओ की तरफ से आज एक इको फ्रेंडली इलेक्शन के लिए जो हमारी टीमें अपील करने जा रही है, आप सबका इस मौके पर पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आगामी 2 मार्च को हरियाणा के अंदर नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के दौरान हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है। चुनाव के अंदर जितने भी हमारे उम्मीदवार उतरते हैं वो सब इस धरती को, इतना सुंदर जो हमारा वातावरण है, वो चुनाव की आपाधापी में ये सब भूल जाते हैं कि हम कितना इस एनवायरनमेंट को आने वाले हर इलेक्शन के अंदर, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे निगम के चुनाव हो, सरपंची के चुनाव, उस सब के अंदर जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। जितने भी हमारे चुनाव में उम्मीदवार उतरते हैं वो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं, चाहे वो रैली निकाल रही है, चाहे उन्होंने कैंपेन करनी हो या कोई जुलूस निकालना हो जो अपनी जो है वो स्ट्रेंथ दिखानी हो, तो उस दौरान आप देखते हैं कि हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वो मोटरसाइकिल, कारें और अन्य व्हीकल लेकर के वो रोडों पर निकलते हैं और आप देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन होता है। तो यहाँ आज आप सबको बुलाने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम जितने भी उम्मीदवार अब आने वाले 2 मार्च के इलेक्शन के अंदर आ रहे हैं, उन सब से हम एक रिक्वेस्ट करें कि इस चुनाव को हम इको फ्रेंडली चुनाव बनाएं। उसके लिए हमारी एक आप सब के माध्यम से जो है सभी उम्मीदवारों को एक अपील है, एक निवेदन है कि जितना आप इलेक्शन के दौरान, देखिए ये निगम के जो चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, भाईचारे के चुनाव होते हैं और इसमें ज़्यादा भागदौड़ करने की, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑटोमोबाइल्स का, व्हीकल्स का जितना हम मिनिमम यूज़ कर सकते हैं उसको किया जा सकता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इलेक्शन के दौरान अपने जुलूस, अपनी जितनी भी रैलियां हैं, जितने भी प्रोग्राम आप करते हैं, उस दौरान व्हीकल का यूज, खास करके जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, जो इस एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं, उनका इस्तेमाल ना करें और बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर अगर आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो उस दौरान आप जो है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। एक तो हमारा जो है ये मोटो है कि किसी भी व्हीकल के माध्यम से चुनाव के दौरान इस सुंदर, इस प्रकृति को, इस धरती के ऊपर प्रदूषण ना फैले। दूसरा, इलेक्शन के दौरान ही हम देखते हैं कि सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बैनर, झंडे और इस तरह से पंपलेट्स जो है हर घर में, हर गली के अंदर बांटते हैं, दीवारों पे, चाहे वो सार्वजनिक हो, चाहे वो घरों की दीवारें हो, उनके ऊपर लगाते हैं। और जितने भी ये पंपलेट्स और पेपर, झंडे सब बनते हैं, ये कागज़ के बने होते हैं और हम सब जानते हैं कि कागज़ जो है वो पेड़ पौधों को काट कर ही बनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा पेपर का जो इस्तेमाल है इलेक्शन के दौरान होता है, तो वो भी एक जो है पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो दूसरा हमारा इसके अंदर मोटो रहेगा, अपील रहेगी सभी हमारे उम्मीदवारों से कि आप मिनिमम जो है, पहली बात तो ये कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी जो है इतनी हाई पहुंच गई है, हर आदमी तक, हर अपने वोटर तक जो है आप सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अपना मैनिफेस्टो है वो बता सकते हैं। तो इन पेपर्स को हमें छोड़ना होगा, बैनर्स को हमें जो है छोड़ना होगा। देखिए, बैनर लगाएंगे, शहर की सुंदरता को भी जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, साथ में जो है वो पेड़ पौधों को काट के बनाने की वजह से पोल्यूशन भी करेगा। तो उनसे निवेदन रहेगा सभी उम्मीदवारों से कि आप लोग जो है बैनर्स और पंपलेट्स इनका इस्तेमाल मिनिमम करें, ना करें तो और भी अच्छा है और एक अच्छे उम्मीदवार होने का जो है आप पूरे देश को, पूरे समाज को जो है वो परिचय दें। तीसरी, अगर हम बात करते हैं, इलेक्शन के दौरान लाउड स्पीकर्स का मैक्सिमम प्रयोग होता है। लोग अपनी कैंपेन करने के लिए सुबह से लेकर के रात तक जो है लाउड स्पीकर जो है गलियों में घुमाते हैं, उससे साउंड पोल्यूशन होता है और वो भी जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। तो एक ये भी अपील रहेगी। दूसरा, मैं बता दूं कि अभी मार्च और फरवरी का टाइम है और पूरे देश के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम का टाइम होता है, बच्चों की परीक्षा का टाइम होता है। तो इस समय जो है अगर लाउड स्पीकर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो
बच्चों की पढ़ाई जो है, स्टडी जो है, वो भी डिस्टर्ब होगी। तो एक ये निवेदन रहेगा कि लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल जितने हमारे कैंडिडेट है वो ना करें, और करने की आवश्यकता है तो बहुत कम वॉल्यूम में करें। और उसके अलावा जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं इलेक्शन के दौरान, वो सब अपने ऑफिसेज खोलते हैं जहां पे लोगों का आना जाना रहता है, उन लोगों के लिए चाय की, पानी की, खाने की व्यवस्था करते हैं। और उस दौरान भी आप सब ने देखा होगा, हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, हमने पीछे भी देखा है, आने वाले इलेक्शंस में भी हम देखेंगे कि पोल्यूशन किस तरीके से वो बढ़ा देते हैं। कि सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजल ग्लास का यूज होता है, डिस्पोजल प्लेट्स का यूज होता है, डिस्पोजल कप्स का यूज होता है चाय पिलाने के लिए, नाश्ते के लिए। तो ये भी निवेदन रहेगा कि जितना हो सकता है कि अपने इस चुनाव के दौरान आप अपने ऑफिसेज में आने वाले लोगों की आवभगत के लिए जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका प्रयोग ना करें, और इस पर्यावरण को जो है वो बचाएं। क्योंकि उसके लिए अल्टरनेट भी हमारी ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम ने एक दे रखा है पूरे शहर वासियों को, और उसका बहुत अच्छा समर्थन भी लोगों का मिल रहा है। वो ये है कि हमने एक स्टील का बर्तन बैंक बना रखा है। तो जितने उम्मीदवार हमारे यहाँ इलेक्शन के अंदर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक जो है अपने ऑफिसेज में यूज ना करके हमारी ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम के स्टील के बर्तन ले सकते हैं, जिसमें आपको चाय के लिए गिलासी और पानी के लिए गिलास और खाने के लिए प्लेट्स और चम्मच भी जो है आपको हमारी टीम की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी, जितनी आप लोगों को आवश्यकता है। और इन सब के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि जो उम्मीदवार चुनाव में उतरते हैं वो सभी उम्मीदवार बहुत बड़े बड़े जो है वादे करते हैं, हम विकास कराएंगे, पानी का, सीवर की, लाइट्स की व्यवस्था करेंगे। इसमें कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं होता जो कि ये बताए कि अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि हम इस धरती के लिए, इस पर्यावरण के लिए, इस नेचर के लिए क्या करेंगे। तो मैं सभी उम्मीदवारों से ये भी निवेदन करूंगा कि आप इलेक्शन जीत के आएँ, आप इलेक्शन के दौरान पार्टिसिपेट करें, तो मैनिफेस्टो में ये भी बताएं कि आप इस एनवायरनमेंट के लिए क्या करेंगे, इतनी सुंदर जो हमारी धरती है, हरियाली जो है, इसके लिए क्या करेंगे। क्योंकि हर इंसान, बुद्धिमान इंसान जो है, इसने इस पोल्यूशन को इस स्तर पे पहुंचा दिया है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर जो है इस धरती पर जीवन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि कितना ज़्यादा वातावरण में जो है पोल्यूशन की वजह से जो है कितनी महामारी फैली, कितनी क्लाइमेटिक चेंजेस हमारे आ चुके हैं। तो यही निवेदन करने के लिए आप सबको यहाँ मैंने आज टीम ने, ग्रीन हिसार फिट हिसार ने, पर्यटन एनजीओ निमोक्ष आश्रम ने आमंत्रित किया है, ताकि हमारी ये जो आवाज़ है ये आप सभी उम्मीदवारों तक जो है पहुँचा सकें, और हम जितना अपना सहयोग इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, इलेक्शन से जो बढ़ने वाला पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं, उतना प्रयास कीजिए। और दूसरा मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की भी और प्रशासन की भी, गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस हैं कि इलेक्शन के दौरान मिनिमम व्हीकल्स का प्रयोग हो, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना हो, बैनर्स वगैरह जो है पेपर से जो बनते हैं, कागज़ से जो भी हम पम्पलेट्स बनाते हैं उसका मिनिमम यूज़ हो या ना के बराबर हो। तो यही सब तरह से जो पोल्यूशन हम रोकने की जो हमारी ये ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम की एक अपील है। और सभी साथियों से फिर मैं निवेदन करूंगा, और सभी साथियों को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है पूरी हमारी इन तीनों संस्थाओं की तरफ से आप सभी उम्मीदवारों को जो है शुभकामनाएं हैं। परंतु एक आप सबसे आग्रह, एक आप सबसे अपील कि इस एनवायरनमेंट को आप अपने इलेक्शन के दौरान किसी तरीके से भी जो है पोल्यूट ना करें। और मुझे उम्मीद है आप सब के माध्यम से, सभी आपके हमारे मीडिया पर्सन्स के माध्यम से, सभी यूट्यूबर्स के माध्यम से, सभी इन यूट्यूबर के संचालकों के माध्यम से जो है आप हिसार ही नहीं पूरे देश के अंदर जितने भी चुनाव आने वाले हैं या अब इन चुनाव है उनके अंदर जो पोल्यूशन का जो स्तर बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए अपना प्रयास करेंगे, और अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस एनवायरनमेंट के लिए क्या करने जा रहे हैं उसके लिए जो है आप जरूर जो है लोगों को बताएंगे और उसके लिए काम भी करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। और एक बार पुनः मैं सभी मीडिया पर्सन्स का आज यहाँ पहुँचने पर हमारी इन तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप हमारी आवाज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड सभी तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।